अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं करने वाली हूँ इकरा कंवल का निकाह इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो सबसे पहले जी मैंने ली है इंडियन ज़ीरो बी से बेस। ये आपको किसी भी पाकिस्तानी लोकल शॉप से मिल जाएगी। मुझे लिए हुए 3-4 साल हो गए। मुझे नहीं पता अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये सैलॉन्स में यूज़ होती है पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए, इंगेजमेंट निकाह मेकअप, हर तरह के मेकअप के लिए जिनको हाई कवरेज मेकअप करवाने होते हैं। अच्छा, ये जो है ना इसकी कवरेज फुल है, बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है, ये बेस है बेसिकली। तो इसको मैं एज अ कंसीलर अपनी आंख पे अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले हम करेंगे आई मेकअप। ये ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी आई पे अप्लाई करती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ब्लेंड भी करती जा रही हूँ जितना इस ब्रश से होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जी हम इसको सेटिंग पाउडर से सेट भी करेंगे। सेटिंग पाउडर से इसको सेट करना लाजमी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन बन जाएगी क्योंकि इसकी कवरेज बहुत हैवी है। ये मेरे पास एक छोटा सा फाउंडेशन ब्रश पड़ा हुआ था, तो ये मेरी आई पे परफेक्ट आता है, तो मैं इसकी हेल्प से अब इसको जो है सेट कर रही थी बेस को। और फिर इसी के साथ जो है मैंने ज़े ब्यूटी की आफरीन पैलेट में से सेटिंग पाउडर उठा के इसी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिया। अब जी आ जाते हैं आई मेकअप के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। सबसे पहले मैंने ये फ्लफ़ी ब्रश लिया। आपके पास एक अच्छा फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए आई मेकअप करने के लिए। तो ये मैंने ब्लश पैलेट में से एक बहुत ही बेबी सा पिंक शेड था, वो मैंने लिए। ये परफेक्ट मैच हो रहा था उस लुक से, वो मैंने जो है ना अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये आफरीन की पैलेट में से, ये ज़े ब्यूटी की आफरीन जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं, इसमें से ये कॉन्टूर और ब्राउज़र शेड, ये परफेक्टली ब्राउन शेड मैच हो रहा था उस लुक के साथ। तो जो है ना मैंने ये इस तरह से इसको क्रीज एरिया में और आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर दिया ताकि एक ब्राउनी सा इफ़ेक्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाला ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर ले लोगे तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कोई भी आपके पास कॉन्टूर या ब्राउज़र शेड है पाउडर में, वो अप्लाई करो, उसके साथ परफेक्ट लुक आएगी। अच्छा, उसके बाद ये मैं आफरीन पैलेट में से ही जो है ना हाइलाइटर शेड, ये मैं उठा के अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ और ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था। उसके बाद जी ये इसका आपने कट क्रीज वाला ब्रश ले लेना है जिससे कट क्रीज करते हैं, आई शेडो लगाते हैं, तो उसकी हेल्प से जो है ना आपने बाकी का हाइलाइटर शेड जो है अपनी आंख पे अप्लाई कर देना है। अभी तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद, लेकिन जब फाइनल लुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप पूरी लुक देखिएगा कि कितनी उठ के आएगी ये लुक, ठीक है। और ये अब मैं इस तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। जिनकी हुडी डाइज़ हैं वो इसी तरह से अप्लाई करेंगे। और फिर जो है मैंने वापस वो फ्लफ़ी ब्रश उठाया, कोई मैंने इसके ऊपर शेड नहीं लगाया, आई शेडो नहीं लगाया, बस वही जो है जो इसके ऊपर लगा हुआ था वही ब्रश मैंने उसको वो कर लिया। अब ये जो छोटे वाला ब्राउन शेड मैंने थोड़ा सा हल्का सा लिया था कि थोड़ा सा ज़्यादा लगे, कि ये ना हो कि पिंक ज़्यादा लगे। अच्छा, उसके बाद मैं मिस रोज़ की ये ग्लिटर पैलेट ले रही हूँ। तो इसमें से ये मैंने दोनों बीच वाले शेड उठाए थे, एक गोल्डन और उसके साथ जो था, अब मुझे उस शेड का नाम नहीं आता। और फिंगर की हेल्प से इसे टैप टैप करके मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड पे जहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया था, ठीक है। आईलिड पे मैं इस तरह से ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी। एंड में आप देखिएगा कंप्लीट लुक कितना प्यारा उठ के आता है। ये इसके लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस आपने फिंगर से उठाना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद जी ये मैं कर रही हूँ फिर से फ्लफ़ी ब्रश लेके, आई शेडो ब्रश लेके उसके साथ मैंने ब्लेंड कर दिया था ताकि ब्लेंडेड लगे। अच्छा, अगर आपके फेस पे ग्लिटर लगाते हुए ग्लिटर गिर जाए फेस पे, आंख पे ग्लिटर लगाते हुए फेस पे ग्लिटर गिर जाए तो आपने कोई भी फ्लफ़ी ब्रश लेना है और इसे से क्लीन कर लेना है आउटवर्ड मोशन में। उसके बाद ये मैंने आई पेंसिल ली। आप भी कोई भी आई पेंसिल ले सकते हैं ब्लैक कलर की। इसके साथ हम जो है आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। जो बिगिनर्स हैं और उनको अप्लाई करने नहीं आता आईलाइनर, वो इस तरह से आईलाइनर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आईलाइनर अप्लाई हो जाएगा और एक स्मजी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद जो है ये आईलाइनर ब्रश की हेल्प से उसके ऊपर ये जो आई पेंसिल है ना, इसी के ऊपर वो आईलाइनर ब्रश लगाऊंगी और उस ब्रश को जो है वो कम्प्लीटली फुल कर लूँगी आईलाइनर के साथ। और वो जो है ना मैं इसको सेट कर लूँगी अपनी आँख को। अब मैं इधर साथ साथ देख भी रही हूँ लेकिन मेरा लेंस बार बार हिल रहा, मुझे नज़र नहीं था आ रहा क्योंकि मेरी आई साइट वीक है और ये आई साइट वाले लेंस हैं भी नहीं।
अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने आईलाइनर ब्रश लिया और इसके ऊपर मैंने वही आई पेंसिल से जो है ना वो लगा लिया कलर ब्लैक काजल पेंसिल। एंड उसके साथ जो है मैं अब आईलाइनर को अपने सेट कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, ताकि ये इक्वल हो जाए। अब जी मैं ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर लूँगी अपनी अंडर आइज़ पे। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं मेरी तरह बहुत ज़्यादा रातों को जागने की वजह से, तो करेक्टर लाजमी अप्लाई करना है जहाँ भी फेस पे आपको ज़रूरत है, डार्कनेस है। नहीं तो जब आप बेस लगाएंगे तो आपकी बेस ग्रे लगेगी, ठीक है। इस तरह से करेक्टर अप्लाई कर देना है और साथ साथ फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करते जाना है, ठीक है। और जहाँ भी डार्क एरियाज़ हैं आपके फेस पे, तो आपने वहाँ पे करेक्टर अप्लाई करके आपने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। और फिर उसके बाद जी मैंने वही इंडियन ज़ीरो बेस ली थी। मैंने थोड़े से ही एक टच की ज़रूरत होती है उस पर, और ये इतनी हैवी कवरेज दे देता है और इतने ज़्यादा उसके डॉट्स फेस पे बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से टैप 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 करके फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और ये इसकी बैक साइड पे कंसीलर वाला ब्रश है। ये मैं आई थिंक कौन सी ब्यूटी बाय रीन थी, उसका जो फाउंडेशन ब्रश है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं नाम भी भूल गई हूँ कि कौन सी वो थी, ब्रश कौन सा था। अच्छा ये देखिए अभी आपको मैं बड़ी चिट्टी चिट्टी लग रही होंगी। अच्छा, जिन प्रोडक्ट्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा ना इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैंने इसके बाद लिया था हुदा ब्यूटी का टेंटोर पैलेट, ठीक है। ये शेड मीडियम है। ये मैं जहाँ से कॉन्टर और ब्रॉन्जिंग करते हैं मैं वहाँ उन एरियाज़ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। इतना प्यारा लगता है लगाया हुआ, इतना नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये जो फेस आपको चिट्टा चिट्टा लग रहा है ना, ये एंड में आप देखिएगा बिल्कुल सेटल हो जाएगी बेस, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा चिट्टी लग रही हूँ मैं और यही ब्राइडल्स पे यूज़ होती है, यही पार्टी मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, जो भी मेकअप आप सैलून्स में जाके करवा लो वहाँ यही यूज़ होती है। अच्छा, चीक्स को टेंटोर करने के बाद, ब्रॉन्ज या कॉन्टोर जो भी बोल लो, करने के बाद मैं जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ और जहाँ पे थोड़ी सी मेरी डबल चिन है उसको कॉन्टोर कर रही हूँ, ताकि एक प्रोमिनेंट सी जॉ लाइन की लुक आए और डबल चिन का भी इतना पता ना चले कि डबल चिन है, हल्की सी है बिल्कुल। उसके बाद जी इसी ब्रश को इसी ब्रश से जो है ना मैं इस तरह से नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी, ठीक है। अब मेरा लेंस आईसाइट वाला नहीं है क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है और ये लेंस जो है वो नॉर्मल थे, तो मुझे सही से नज़र भी नहीं था आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा मेकअप जो है वो मैं कैमरा में देख के करी थी। अच्छा, अब जो है ना हमने कॉन्टोरिंग कर ली नोज़ की भी और उसके अलावा चीक्स की भी। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश आई शेडो पे भी। आई शेडो जो मैंने लगाया था वो भी ब्लश पैलेट में से ही लगाया था और वही बहुत बेबी पिंक शेड लेके मैंने लगाया था। तो ये यहाँ पे भी मैं बेबी पिंक शेड ले रही हूँ ब्लश का और उसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब ये टेंटोर जो हमने पहले अप्लाई किया था ना उसमें मर्ज हो के जो है ना बहुत अच्छा सा लगेगा। उसके बाद ही ये चिन पे भी मैंने लगा लिया थोड़ा सा। अब आप देखिएगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ब्लश अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ब्लश लाइट होता जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर हाइलाइटर भी लगाना है, ठीक है। अब आपने अक्सर सैलून्स में देखा होगा, ख़ास तौर पर काशिश की ब्राइड्स देखी होंगी कि वो जब नोज़ कॉन्टोर करते हैं तो वो उनकी ब्राइड्स की नोज़ जो है वो पिंक लग रही होती है। तो वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि पहले कॉन्टोर कर लेते हैं नोज़ को और बाद में ब्लश जो है ना इसी टेक्निक से अप्लाई कर लेते हैं, जैसे आपने देखा। उसके बाद मैंने ब्लैक आई पेंसिल जो है वो अपनी वाटर लाइन पे लगा ली और वो जो ब्राउन शेड मैंने आफरीन पैलेट में से कॉन्टोर और ब्रॉन्जर वाला लिया था वही लेके मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, अंडर आई मेकअप कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने अंडर आई मेकअप को ये नीचे से ब्लेंडिंग करते हुए थोड़ा सा बाहर को भी निकाला कि एक बड़ी स्मोकी सी इफ़ेक्ट आए, ठीक है। तो इस तरह से इकरा कवल की मेकअप लुक हुई भी थी। उसके बाद जी मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। तो मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी। 30 सेकंड्स आपने अपनी आई लैशेस को कर्ल करना है। उसके बाद जो है आपने मस्कारा अप्लाई करना। मैं कोई आई लैशेस अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरा एक मेन इवेंट आने वाला है, उसके लिए मैं नहीं चाहती मेरी आई लैशेस जो है वो आई लैशेस फेक आई लैशेस लगा के गिर जाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो है ना अपनी आईलैशेस को बड़ी मुश्किल से मैं ग्रो कर रही हूँ सीरम लगा के, और यहाँ पे मैं ये कशिश का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मस्कारा भी ख़त्म होने वाला है मेरा
अच्छा, उसके बाद जी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। आपका जो भी फेवरेट हाइलाइटर है ना, वो आपने बोन्स पे, ये बोन्स पे बोल रही हूँ, ये आपने अपनी आईब्रो बोन पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए एकदम से आई मेकअप की लुक ही चेंज हो गई है। तो आपने ब्राउ बोन पे लाजमी इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करना है। बहुत प्यारा लगता है हाइलाइटर इस तरह से अप्लाई किया हुआ ब्राउ बोन पे, इतना प्यारा लगता है। उसके बाद जी मैं अपनी चीक्स पे भी अप्लाई करूँगी और नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी, चिन पे भी अप्लाई करूँगी। तो जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करें, आप देखें आपका ब्लश जो है वो लाइट हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि हाइलाइटर और ब्लश अलग अलग ना लगे, आपने वही ब्लेंडिंग ब्लश वन वाला ब्रश पकड़ना है और उसके साथ वापस से अपनी ये ब्लश की ब्लेंडिंग कर लेनी है। लेकिन उस पर कोई ब्लश नहीं लगा होना चाहिए, बस ऐसे ही ब्रश पकड़ना है और ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे है जिससे हमने ब्लश लगाया था। वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। अच्छा, मैं अपने लिप्स के बहुत ऊपर जो है वो नहीं लगाती हाइलाइटर, मैं सिर्फ ये अपने लिप के ऊपर लगाती हूँ कि मेरा लिप हाइलाइटेड लगे। ये जो ऊपर से क्यूपिड हाईलाइट कर देते हैं ना, ये जो नोज़ के बिल्कुल नीचे एरिया, वो मुझे बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है पसीना आया हुआ है। अच्छा, मैंने अपनी आई कॉर्नर पे, आई के इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लिया था फिंगर की हेल्प से। उसके बाद जी मैं अपने लिप्स को कॉन्टूर कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ब्राउन पेंसिल है उससे आप कर सकते हैं। ये मेरे पास आईब्रो जेल था जिसके साथ मैंने अपनी जो है वो आईब्रोज़ बनाई थी, तो वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्यूटी आइकन बाय एमएन का जो है ना आईब्रो जेल है, शेड मुझे याद नहीं है अभी बिल्कुल भी, और उसके ऊपर मेंशन भी नहीं है कि मैंने कौन सा शेड लिया था। अगर मेरे पास ऑर्डर में सेव हुआ तो मैं आपको चेक करके बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और ये मैंने अप्लाई कर लिया। अच्छा, उसके बाद जी मैं इसको अपनी लिप्स में मर्ज कर रही हूँ। जो कॉन्टर मैंने किया है अपने लिप्स को, और मर्ज करते करते मुझे क्योंकि लेंस लगा के नज़र नहीं आता सही से, ब्लर नज़र आ रहा था बहुत, तो ये लिप के थोड़े से ऊपर भी लग गया। उसके बाद जी मैंने मरियम परवेज़ की लिपस्टिक लगा ली थी अपने लिप्स पे, और ये इतनी कोई हसीन लग रही थी, इतना हसीन शेड लग रहा था। अब देखिए ये जैसे जैसे मैं ब्लेंडिंग करती जाऊंगी इतना कोई हसीन शेड बनता जाएगा, लेकिन लुक के मुताबिक मुझे ये थोड़ी सी डार्क लग रही थी, तो मैंने इसके ऊपर जो है सेटिंग पाउडर थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था। तो सेटिंग पाउडर आपने अपने फेस पे भी ज़रूर अप्लाई करना है। मैंने किया था बट वो क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं रिकॉर्ड हुई नहीं या डिलीट हो गई है, क्या हुआ अचानक से। अच्छा, ये अब मैं सेटिंग पाउडर हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन लुक के मुताबिक मुझे करना पड़ा। लेकिन ऐसी इतनी प्यारी लिप शेड आ रहा था, इतना प्यारा लिप शेड आ रहा था। तो ये रहा जी फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा ये फाइनल लुक, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये बेस जो है आपकी स्किन में सेट होती जाएगी और ये इतनी अच्छी लगेगी आपकी स्किन पे कि मैं बता नहीं सकती। इसको मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ पार्टी मेकअप्स में, और ब्राइडल्स के लिए भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने कुछ ब्राइडल्स रेडी की थी, मैं उन पर भी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं ये लगाई हुई। अच्छा, ये जी चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इंस्पायर्ड लुक देखनी हो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर